नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो के अंदर कक्षा 8 के गणित की जो प्रश्नावली 1.1 है उसकी प्रश्न संख्या 10 और 11 बाकी रह गई थी। इससे पहले के जो प्रश्न हैं वो प्रश्न ये पीछे के वीडियो के अंदर डाल दिए हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 10 और 11। चलिए ये प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, उत्तर देना है। और ये तीनों 10वें के जो 3 प्रश्न हैं, 3 भाग है, ये तीनों की तीनों परिमेय संख्या से रिलेटेड है। तो परिमेय संख्या सबसे पहले अपने देख लेते हैं। एक बार फिर आपको रिवाइज करा दूं कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए और जहां p और q क्या होने चाहिए, पूर्णांक हो और q का मान 0 के बराबर नहीं हो, उसे क्या कहते हैं, अपने परिमेय संख्या कहते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो, वो अपने को परिमेय संख्या बताना है कि ऐसी परिमेय संख्या बताइए जिसका कोई भी व्युत्क्रम नहीं हो। तो ऐसी परिमेय संख्या कौन सी है जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं हो, यानी कि उसका अपने उल्टा नहीं कर सकते, तो वह कौन सी है, 0। इसके अंदर क्या है, इसको परिवर्तन नहीं कर सकते। दूसरा देखिए, ऐसी परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। तो दिमाग लगाइए थोड़ा कि आपको ऐसी परिमेय संख्या बतानी है जो अपने व्युत्क्रम यानी कि जिसको उल्टा कर दे वो उसके समान है। तो ऐसी परिमेय संख्या कौन सी है, 1 और -1, ये दोनों क्या होते हैं, 1 का व्युत्क्रम और -1 का व्युत्क्रम दोनों क्या है, समान होता है। तीसरा है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के भी समान है, क्योंकि 0 है वो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों ही होते हैं, इसलिए ये क्या होता है, 0 ही परिमेय संख्या ऐसी परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के बराबर है। तो इसी क्रम में प्रश्न संख्या 11 के जो अभ्यास कार्य के रूप में आपको दिया है, ये रिक्त स्थान है और ये रिक्त स्थान अपने पिछले प्रश्नों के अंदर इन सभी को पढ़ चुके हैं। तो ये आप अभ्यास कार्य के रूप में इन्हें हल करना है। अब चलिए प्रश्नावली 1.2 शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 के अंदर एक मुख्य बात जो पहले आप सीख चुके हो कक्षा 6 और 7 के अंदर, यहाँ अपने एक संख्या रेखा की बात आएगी बार बार कि संख्या रेखा क्या होती है। तो सबसे पहले संख्या रेखा पे ही चर्चा कर लेते हैं थोड़ी। संख्या रेखा क्या है, साधारण नॉर्मली एक रेखा है या एक लाइन है जिसके मध्य में 0 और जिसके दाईं तरफ धनात्मक संख्याएं लिखी जाती है। दाईं तरफ कौन सी संख्याएं लिखी जाएगी, धनात्मक, जैसे मैंने यहाँ पे लिखी है +1 +2 +3 +4, ये धनात्मक संख्याएं लिखेंगे। इनको पूर्णांक भी कह सकते हो। और बाईं तरफ क्या कहलाती है, ये ऋणात्मक संख्याएं। इस तरफ कौन सी संख्याएं लिखेंगे, ऋणात्मक संख्या। संख्या रेखा में एक बात और आप ध्यान रखना कि इस साइड में जो भी संख्या होगी, इस साइड के अंदर यानी कि बाईं तरफ जो अंक होगा, जो संख्या होगी, वो दाईं तरफ वाले अंक या संख्या से छोटी होती है। ये आप विशेष ध्यान रखोगे। बाईं तरफ जो भी अंक या संख्या होगी वो दाईं तरफ वाले अंक से छोटा होगा हमेशा। जैसे आपसे बात की जाए कि बताइए 1 और -100 में से बड़ा कौन है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि संख्या रेखा में बाईं तरफ कौन है। तो संख्या रेखा में बाईं तरफ कौन आ रहा है, -100। इसका मतलब ये क्या है, छोटा है, और जो 1 है वो क्या होगा, बड़ा होगा। चलिए इसके बाद देखते हैं, प्रश्नों पे आते हैं। 1.2 का पहला प्रश्न है, 7/4 को संख्या रेखा पर लिखना है। 7/4 को किस पे लिखना है, संख्या रेखा पर आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपने एक संख्या रेखा खींचनी है आपको। संख्या रेखा भी बताया था, मध्य में 0 एक तरफ प्लस की और एक तरफ माइनस की संख्या होती है। परंतु यहाँ पे आपको प्रश्न देख के ही संख्या रेखा का रूप
देख तय करना है कि कैसी संख्या रेखा अपने को खींचनी है। तो यहाँ पे क्या है 7/4 है, क्या है 7/4 को संख्या रेखा पर बदलना है। तो आपको सबसे पहले हर देखना है। सबसे पहले क्या चेक करोगे, हर और फिर अंश। हर यहाँ पे 4 है, तो एक बात क्लियर है कि जो 0 और 1 धनात्मक संख्या, तो 0 और 1 को आप 4 भागों में बांटोगे। 0 और 1 को कितने भागों में बांटोगे, 4। और 4 भागों में क्यों बांटेंगे, हर के अनुसार ही बांटते हैं। हर के अनुसार 0 और 1 को 4 भागों में बांटेंगे, पहली बात ये। दूसरी, जैसे यहाँ पे 7/4 है, यहाँ पे क्या है 7/4, तो यहाँ ये जो अंश है वो बड़ा है, इसलिए इसको क्या है भाग देकर इसको सरल कर लिया जाता है। यानी कि 7/4 के अंदर 7 के अंदर 4 का भाग देना है। 4 का पढ़ा पढ़ा एक बार, 4 बच्चे कितने 3। ये जो 3 है वो 4 से छोटा है, इसलिए इसको लिख देते हैं 1 सही 3/4। इसलिए मैंने यहाँ पे देखिए आप सर्वप्रथम 7/4 को इस रूप के अंदर बदल देते हैं, 1 सही 3/4 के रूप में। अब संख्या रेखा पर आपने अभी बताया कि हर के अनुसार टुकड़े करने हैं। अब संख्या रेखा पर 0 से 1 को कितने भागों में बांटना है, 4 भागों में बांटना है। आइए देखते हैं संख्या रेखा बनाकर। ये दोनों धनात्मक संख्याएं हैं, इसलिए अपने क्या करेंगे, शून्य में ले लेता हूँ और शून्य के बाद प्लस वाले दाईं तरफ ही अपने लेंगे, क्योंकि धनात्मक संख्या इधर है। ये हुआ 1 और ये हुआ 2। अब अपने को क्या करना है, 0 और 1 को, यहाँ हर 4 है इसलिए 4 भागों में बांटेंगे, 1 2 3 और चौथा भाग ये। तो ये पहला भाग हो गया वो 1/4, क्योंकि 1 को 4 भागों में बांटा ना, तो 1/4। दूसरा भाग 2/4, तीसरा भाग 3/4, चौथा भाग 4/4। अब यहाँ से आप चेक कर लेना कि आपके टुकड़े सही है या नहीं है। कैसे पता लगेगा, 4 में 4 का भाग दिया, अगर 1 आ रहा है तो इसका मतलब आपके टुकड़े बिल्कुल सही है। अब प्रत्येक को 4-4 भागों में, प्रत्येक खंड को 4-4 भागों में, यानी कि 0 से 1 को 4 में, 1 और 2 के बीच में भी 4 भाग करने हैं। तो ये 4/4 हो गया, ये 5/4, 6/4, 7/4 और 8/4। तो अपने को यहाँ पे 7/4 बताना था। वो कैसे पता लगा, एक तो पूरा यानी कि 1 तक तो यहाँ देखना है, उसके बाद 3/4 और देख लो, तो 1 2 और 3/4 यहाँ क्या आ रहा है, 7/4। समझ आया। एक बार फिर देखिए, सबसे पहले हर को देखेंगे, हर कितना है 4 है, इसका मतलब 0 और 1 को 4 भागों में बांटना है। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, 7/4 को इस रूप के अंदर परिवर्तित, अगर अंश बड़ा है तो 7/4 को कैसे लिख देंगे, इस रूप के अंदर लिख देंगे। और फिर संख्या रेखा पर संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाए उसका निशान अंकित कर देंगे। उस पर अपने बिंदु ए लिखा है, इसलिए ए का मान 7/4। आइए इसी प्रकार देखते हैं, -5/6 को संख्या रेखा पर बताना है। तो -5/6 ध्यान दीजिए, क्योंकि ये संख्या कौन सी संख्या होगी, ऋणात्मक संख्या होगी। किस प्रकार की संख्या होगी, माइनस वाली, यानी कि ऋणात्मक संख्या होगी। तो अब 0 और -1 वाला पार्ट लेंगे अपने संख्या रेखा पर, जो भाग लेना है वो बाईं तरफ वाला भाग लेंगे। और चूंकि यह अंश छोटा है तो इसको इस रूप में बदलने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ हर कितना है, 6 है, इसका मतलब 0 और -1 को 6 भागों में बांटेंगे। तो यहाँ पे इस चित्र को देखिए, आपके लिए बनाया हुआ है, 0 और -1, 0 ये और -1 ये, इनको कितने भागों में बांट दिया, 6 भागों में। पहला भाग -1/6, दूसरा -2/6, -3, -4/6, -5/6 और -6/6। अपने को -5/6 की आवश्यकता है, तो यहाँ -5/6। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी के ये जो प्रश्न है वो समझ आया होगा। अब प्रश्न संख्या 2 है, जो अभ्यास कार्य के रूप में आपको हल करना है और चेक करवा लेना है। इसे जांच अवश्य करवा लें। -2/11, -5/11 और -9/11 को आपको संख्या रेखा पर बताना है। तीनों ही संख्याएं ऋणात्मक है, इसलिए आप क्या करोगे, 0
और -1 को ही कितने भागों में बांटोगे, इनके हर के अनुसार बांटने हैं। देख लेना इनके हर कितने हैं। ठीक है, आगे प्रश्न संख्या 3, ऐसी परिमेय संख्या लिखिए जो 2 से छोटी। अब इसके कई उत्तर आएंगे, 2 से छोटी परिमेय संख्या लिखनी है। तो सबसे पहले आपको संख्या रेखा का ज्ञान होना चाहिए। अपने को संख्या रेखा मान लो, मैं यहाँ संख्या रेखा बना लेता हूँ। ये एक संख्या रेखा है, ये 0 मध्य में, इधर 1, इधर 2, इसी प्रकार इधर -1 और इधर -2। अब आप चाहो तो 0 और 1 को 2 भागों में बांटो, 0 और 1 को 3 में बांट सकते हो, 0 और 1 को 4 भागों में। अपने को सिर्फ 5 ही चाहिए, तो मैं मान लेता हूँ 0 और 1 को 3 भागों में बांट लेता हूँ। ये 1/2, ये 2/2 और ये 1/3 भागों में बटा, इसलिए 1/3, ये 2/3 और ये आ गया तीसरा भाग, ये 3/3। इसी प्रकार इधर भी -1/3, -2/3 और -3/3। इन 6 में से कोई भी 5 आप परिमेय संख्या लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये सारी क्या है, 2 से छोटी है। क्यों छोटी है? अभी बताया था, परिमेय संख्या में बाईं तरफ की जो संख्या होती है वो दाईं तरफ की संख्या से क्या होती है, छोटी। और ये अपने जो भी मान आए हैं ये सारे किस तरफ है, 2 के बाईं तरफ है, इसलिए 2 से सारे क्या है, छोटे हैं। आगे इस प्रश्नावली में 7 सवाल है, 3 अपने प्रश्न हल हो गए, बाकी के 4 अगले वीडियो के अंदर करेंगे। धन्यवाद।